और आइए अब एडिटर्स टेक में समझते हैं वीकली वायदा एक्सपायरी के दिन बाजार की इस गिरावट के पीछे के क्या रहे अहम कारण। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में रहा कमजोरी का रुझान और इसकी 3 खास वजह थी। पहला, दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी। कल भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के लाल निशान में थे, लेकिन अमेरिका में कल फेड की बैठक थी। बैठक के बाद जो संकेत मिले कि 2024 के बजाय 2023 में ही अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ सकती है और 2 बार बढ़ सकती है, बस उस खबर के बाद अमेरिकी बाजारों में हल्का फुल्का करेक्शन दिखा। 250 पौने 300 पॉइंट नीचे डाउ बंद हुआ, उसका असर था। और डाउ फ्यूचर्स भी सुबह से 125-150 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे, तो यानी कि अमेरिका से और ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोरी के थे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, कल के सेशन में एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में दोनों बिकवाली के आए आंकड़े और साथ ही घरेलू फंड्स ने भी बिकवाली की। तीसरा, कल की जो क्लोजिंग थी वो 15,800 के नीचे हुई। लगातार 3 दिनों से भारतीय बाजार 15,800 के ऊपर बंद हो रहे थे, तो अचानक से कल जो करेक्शन आया 100 पॉइंट नीचे गिरकर जो निफ्टी बंद हुआ था, उसमें हल्का सा शॉर्ट टर्म में बाजार के लिए नीचे का संकेत आता दिखा। तो इन 3 संकेतों के चलते बाजारों में आज कमजोरी के साथ शुरुआत होना तय थी और जहां खुले वहां से बाजार और नीचे आते दिखे और अपने इंपोर्टेंट सपोर्ट रेंज में पहुंचे, जो कि 15,600 के नजदीक था। अच्छी बात यह रही 15,600 के लेवल को तोड़ा नहीं, बाजार ने वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश की और 1-2 बार दिन के दौरान उछाल लाने की वहां से कोशिश की। वो अलग बात है कि ऊपरी स्तरों पर एक्सपायरी के दिन थोड़ा दबाव था, तो हम 15,700 फिर से पार नहीं कर पाए। आखिरी घंटे में 1 घंटे में 1.5 घंटे में थोड़ी बिकवाली का दबाव बढ़ा 2 बजे के बाद, उस वजह से हम 15,700 के नीचे भी आए। नहीं तो एक स्मार्ट रिकवरी जहां खुले वहां से बेहतरीन रिकवरी होती दिखी। दिन के हाई पॉइंट पर पहुंचे भी, एक बार हरे निशान में दिखे भी और बाद में वापस से कमजोरी आती दिखी। तो उतार चढ़ाव भरा सेशन जो आमतौर पर आप एक्सपायरी के दिन देखना चाहते हैं, देखना क्या चाहते हैं, होता ही है, उस तरह का आज दिखा भी। ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन बैंक निफ्टी भी आज कमजोरी का रुझान दिखाते हुए नजर आया और जो 34,400 के आसपास 500 के आसपास इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वहां पर पहुंचा भी और क्लोज 34,600 के आसपास होता हुआ दिखा। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि कमजोरी का रुझान रहा, दोनों तरफ ट्रेड के मौके बने, लेकिन बिकवाली थोड़ी सी हावी होती दिखी ग्लोबल संकेतों के चलते। जो रिकवरी आई वो सिर्फ इस वजह से कि बाजार थोड़े से हल्के हुए, पुट कॉल रेशियो नीचे था, तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़े अपनी पोजीशन कम कर चुके थे और कॉल राइटिंग काफी दबाकर हुई, जमकर हुई, उस वजह से भी बाजार पर ऊपरी स्तरों से दबाव जरूर था। तो ये सारे संकेत थे जिनके दम पर बाजार में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और इन संकेतों के बीच में थोड़ा बहुत नुकसान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी होता हुआ दिखा। वहां पर भी चुनिंदा बिकवाली होती दिखी, लेकिन कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर खरीदारी भी नजर आई। तो ओवरऑल कह सकते हैं मिला जुला रुझान, लेकिन आखिरी आधे घंटे में एक स्पेस बड़ी मजबूत नजर आई, वो थी आईटी शेयरों की। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे दिग्गजों ने और कुछ हद तक रिलायंस ने बाजार को संभालने का काम किया। तो कल आईटी शेयरों पर, रिलायंस पर आपको नजर रखनी होगी। देखते हैं वहां पर क्या कुछ एक्शन होता है। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या बनाएं आप स्ट्रैटेजी और बाजार को अहम संकेत कहां से मिलेंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट के आसपास नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे। तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का कारोबार होता है कल और डाउ फ्यूचर्स किस तरह का रुझान दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर भी एक्शन भरपूर है फेड की बैठक के बाद में। तो वो संकेत तो अहम होंगे, लेकिन आज के सेशन में एफआईज और घरेलू फंड्स के डेटा क्या फिर से बिकवाली के निकल कर आते हैं और यदि हां तो कितने बड़े, वो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा जिस पर आपको नजर रखनी है। लेकिन बाजार अपने 15,575, 15,650 की रेंज के सपोर्ट लेवल को अब तक होल्ड कर रहे हैं। तो कल ओपनिंग कहां होती है उससे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि 15,575 के नीचे की क्लोजिंग ना मिले। जब तक वो नहीं होती तब तक बाजार मजबूती के साथ आपको ऊपर दिख सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 15,800 से 15,900 की रेंज ऐसी है जहां बिकवाली भी दिख सकती है और हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा तो आपको दोनों तरफ के मौके, दोनों तरफ उतार चढ़ाव दिखेगा जरूर। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुश्किल में है, 34,400 के नीचे ट्रेड करने पर नीचे की रिस्क काफी खुल जाएगी और ऊपर ताकत दिखाने के लिए 35,000 के पार निकलकर टिक पाना जरूरी होगा। तो ऊपरी स्तरों पर 35,000 के आसपास रुकावट है, जब तक वो पार न करें तब तक मजा नहीं है और नीचे 34,400 तोड़ने के बाद थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है। तो ये रेंज है 600 पॉइंट के जिस पर आपको फोकस करना है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कल भी एक्शन भरपूर रह सकता है। अभी तक वहां पर किसी तरह के बहुत बड़े खतरों के संकेत नहीं आए, ये एक अच्छी बात है, तो वहां पर आपको नजर रखनी। तो कल का सेशन भी बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा, उसी पर आपका फोकस होना चाहिए दोनों तरफ की ट्रेडिंग के लिहाज से। और कल से जो नई सीरीज शुरू होगी हफ्ते वाली, वो मंथली सीरीज भी है, तो डेटा काफी होंगे और मंथली सीरीज में वैसे भी एक्शन थोड़ा बढ़ते हुए नजर आता है, तो उस पर आपको रखनी होगी नजर।